कि परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तब पुंज सही, परसत पद पावन शोक न सावन। प्रगट भई तब पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक। कदमुख होई कर जोर रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा। मुख नहीं आवे वचन कही, अतिशय बड़ भागी चरण लागी। जुगल नैन जलधार बही, मुनि श्राप जो दीन्हा, अति फल कीन्हा। परम अनुग्रह माना, देखो भरि लोचन हरि भव भोजन। इहि लाभ संकर जाना, जय जय। बिनती प्रभु मोरी, मैं मति भोरी। नाथ नाम वरदाना, बिनती प्रभु मोरी, मैं मति भोरी। नाथ नाम वरदाना, पद कमल परागा दस अनुरागा। मम मन मधुप करे पाना, पद कमल परागा दस अनुरागा। मम मन मधुप करे पाना। हाथ जोड़ के अहिल्या खड़ी हो गई। हे भगवान, मेरा मन हम किसी भी योनि में जाए, लेकिन आपके चरणों में मेरा मन हमेशा लगा रहे। और वही अहिल्या जब स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया तो उसी ने कहा है कि राम नाम सत्य है। तभी से तो चला है। इनका नाम है अकारण करना बढ़ना। कोई कारण हो तो ठीक है, नहीं कारण हो तो बिना कारण के तार देते। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सटते ही भज छाड़ी कपट जल। भगवान तो अकारण ही कृपा कर देते हैं, उनका तो कृपालु ना हो। दया सिंधु हैं, कृपा सिंधु हैं। दया का खजाना तो लौटाते ही रहते, लेकिन तो अपन तो याद करो। अब राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ देखिए चल रहे हैं। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावै। लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावै। गाधि सुन सब कथा सुनाए, जिहि प्रकार सुर सरी में। ओ गाधि सुन सब कथा सुनाए, जिहि प्रकार सुर सरी में आए।
गंगा मैया कैसे पृथ्वी पर आई, राम जी को सारी कथा विश्वामित्र जी सुना रहे हैं। तुम्हारे पूर्वज दिलीप, उनके पुत्र भगीरथ गंगा मैया को पृथ्वी पर लाए। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, त्रिविध दान महिदेव पाए। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, त्रिविध दान महिदेव पाए। अब क्या हुआ? हरस चले मुनि वृंद सहाया, हरस चले मुनि वृंद सहाया, बेग विदेह नगर हरस चले मुनि वृंद सहाया, बेग विदेह नगर लिए जाया। हरस चले मुनि वृंद सहाया, बेग विदेह नगर लिए जाया। प्रेम से बोले गंगा मैया की जय हो। गंगा मैया की पूरी कथा विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को सिखाते हैं, सुनाते हैं। अब आगे चलकर राम लक्ष्मण के साथ वहां जनकपुर के पहले एक अमराई है जहां आम लगे हैं, छाया भी बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जी ने कहा कि राम यही निवास करते, यही ठहरते। वहां पदार्पण हो गया, रुक गए वहां। जब जनक जी को पता चला, जनक जी को जब पता चला तो जनक जी आए। जनक जी ने देखा यहां का जो नगर है वह नगर राघव सरकार ने देखा। जनकपुर के लोग बाग कैसे हैं? पुर नर नारी सुभग सुचि संता, और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। कितने अच्छे हैं जनकपुर के निवासी, सुंदर हैं, अंतर और बाह्य दोनों तरफ से सुंदर। अंतःकरण भीतर से भी सुंदर है और बाहर से भी सुंदर। राम जी को जनकपुर के नर नारी बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि सुंदरता जो है भगवान बाह्य सुंदरता नहीं देखते, परमात्मा देखते हैं भीतर की सुंदरता। बाहर की सुंदरता हम और आप देखते हैं, लेकिन परमात्मा तो भीतर की सुंदरता देखते हैं। बड़ा अच्छा लगा जनकपुर। और जनकपुर जब जनक जी को पता चला, विश्वामित्र जी के पास आए और दोनों बालकों को देखा, आश्चर्यचकित रह गए। कहा नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की कुल पालक। हे महाराज कृपा करके बताइए, आपके साथ जो दो पुत्र हैं ये मुनि पुत्र हैं या किसी राजघराने के पुत्र हैं? जब जनक जी ने कहा क्यों? इन्हें बिलोकत अति अनुरागा, बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। ये दोनों बालक हैं कौन? हमारा मन इन्हीं में अटक के रह गया। हमें लगता है कि शायद ब्रह्म है, इनमें हमारा मन अटक गया है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। विश्वामित्र जी जनक जी की विकलता समझ गए, समझ गए। सोचा विश्वामित्र जी ने कि बता तो दे, बता तो दे। विश्वामित्र जी बोले ए प्रिय सब ही जहां लग प्राणी, मन मुस्काही राम सुनि बानी। जनक जी की विकलता समझ के विश्वामित्र जी ने सोचा कि बता तो दे दो। लेकिन जैसे ही विश्वामित्र जी ने बताने का प्रयास किया कि हाँ सारे संसार में सबके लिए प्रिय हैं, ये दोनों भाई सबके लिए प्रिय हैं, राम जी ने सोची अब तो ये बताएं दे, अब बताएं दे। राम जी ने तुरंत इशारा किया कि महाराज दबिए रंदो, बात दबी रंदो। तो जैसे ही राम जी ने इशारा किया तुरंत समझ गया विश्वामित्र,
विश्वामित्र ने जनक जी से क्या कह दिया? रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम लाग नरे